हमने कहा था, इस पर काफी विचार विमर्श हुआ शिक्षक संघों से और शिक्षकों से, और शैक्षणिक दृष्टिकोण से हर मुद्दे को नजर रखते हुए सभी शिक्षक हम लोग तो अपने जिले में ही रहे, और हम लोगों ने बार बार यही कहा है, तो महिलाएं हैं पंचायत के बाहर है, और जो पुरुष हैं लेकिन सब डिवीजन के बाहर और इसी जिले में। और दूसरी बात यह है कि जो हस्बैंड वाइफ गवर्नमेंट सर्वेंट टीचर हैं या फिर कोई असाध्य रोग से उन लोग को जो की पोस्टिंग दी जाएगी, तो इससे अधिकांश जो शिक्षक है मेरे ख्याल से संतुष्ट है। लेकिन हर संगठन में और हर महकमे में कुछ लोग होते हैं कि कमियां निकालते हैं, त्रुटियां निकालते हैं, उसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने एक एपेलेट अथॉरिटी को भी रखा है कि इनके बावजूद भी, इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई कमी लगती है तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जो या फिर डिविजनल कमिश्नर के स्तर पर जो कमेटी है या फिर मुख्यालय में सेक्रेटरी के लेवल पर जो कमेटी है, उस मामले को पुनः देखेगी। तो हम लोगों ने काफी उदार रखा है इस ट्रांसफर पॉलिसी को, और जो भी सुविधाएं हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग को दें, और हम लोग का शिक्षकों का या विभाग का सभी का तो फोकस ये होना चाहिए कि हम लोग पढ़ाई कैसी करवाते हैं, पढ़ाई की गुणवत्ता कितनी, सिलेबस क्या है, रिजल्ट्स क्या आते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य क्या है, उनका प्लेसमेंट क्या है, इन सब बातों पर ज़्यादा गौर करना चाहिए। और 100% सेटिस्फैक्शन तो किसी भी पॉलिसी से किसी को नहीं होता है, लेकिन हम समझते हैं अधिकांश शिक्षक और शिक्षिका इससे संतुष्ट है। तो आगे आपको लगता है कि आगे अगर संशोधन करने की बात ऐसा है कि देखिए, जो भी यहाँ तक कि मैंने कल भी कहा था कि एक्ट भी जो पास होते हैं पार्लियामेंट से या असेंबली से या विधानमंडल विधान परिषद से, समय के अनुसार आवश्यकता अनुसार अमेंडमेंट्स होते हैं। लेकिन ये इसलिए हमने कहा कि अभी हम लोग ट्रांसफर पॉलिसी हम लोगों ने काफी विचार विमर्श के बाद लाया है, उसको एक बार क्रियान्वित होने दीजिए और फिर देखते हैं। लेकिन जैसा हम लोगों को फीडबैक मिला है कि बाय एंड लार्ज लोग इससे संतुष्ट हैं। नियोजित शिक्षक तो हाईकोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं। पहले तो नियोजित शिक्षकों को इतनी सुविधा दी जा रही है कि जिन्होंने सक्षमता पास की वो शीघ्र सरकारी सेवक बनेंगे, तो इससे बड़ा लाभ उनको और क्या हो सकता है। सर क्लास 1 to 5 6 to 8 का सर उसको रोस्टर पे क्या अपडेशन क्या विभागीय मंत्री है, क्या आज वो आने की उम्मीद है? क्या रोस्टर हमको लगता है बहुत क्लियर जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बीच में रिजर्वेशन पॉलिसी में माननीय उच्च न्यायालय के कारण जो आदेश था उसके कारण उसमें चेंजेस लाने पड़े। बहुत शीघ्र उसमें थोड़ा कुछ उसमें जो पुराना रवैया है उनको अपमानित करने का, उनको परेशान करने का, वही कर रही है। जब विशिष्ट शिक्षक नियमावली तैयार हुई थी और उसके तहत लोगों का जिला आवंटन हुआ, उसके तहत लोगों का काउंसलिंग हो गया, सक्षमता पास जो टीचर थे, अब ये कहना कि आप 10 अनुमंडल का विकल्प देंगे और ये अनिवार्य होगा। 10 अनुमंडल का क्या मतलब है? कई सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पे एक अनुमंडल है, जहानाबाद में एक अनुमंडल है, अरवल में एक अनुमंडल है, ऐसे कई जिले हैं। तो वहाँ पे तो आप एक टीचर के पास आपने कोई विकल्प नहीं छोड़ा, उनके पास आप उनसे 5-6 जिलों का आप ऑप्शन मांग रहे हैं। और इतनी दूर टीचर का जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग होना है तो उससे फ़ायदा क्या किसी को होगा? जो बात सरकार 2020 के सेवा शर्त नियमावली से कह रही है कि हम शिक्षकों को ट्रांसफ़र करेंगे, म्यूचुअल ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद लगातार सदन के अंदर सरकार ने कहा, बाहर से कहा, मौखिक और लिखित रूप में कहा, अब जब इसका वक्त आ गया है तो आप 10 अनुमंडल का विकल्प दे रहे हैं। हमारा मानना है कि सरकार को अधिकतम 5 प्रखंडों का विकल्प लेना चाहिए था और कोशिश ये करनी चाहिए कि घर से सबसे नज़दीक जिसका भी संभव हो वो करवाइए। क्योंकि देखिए, टीचर कम्युनिटी इस तरह का कम्युनिटी है कि वो बिहार के हर गांव में कोई ना कोई टीचर बना हुआ है और हर गांव में स्कूल भी है। तो फिर आप पूर्णिया के लोगों को बक्सर भेज के बक्सर के लोगों को छपरा भेज के छपरा के लोगों को गया भेज के क्या हासिल करना चाहते हैं? कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सरकार चाहे तो, मैं तो ये कायदे से ही चाहता हूं कि शिक्षकों के लिए नियम बने कि 5 किलोमीटर से लेकर के 30 किलोमीटर तक के रेंज में
हम सारे टीचर्स को रखेंगे। सौरभ जी, ये कहाँ तक उचित है कि जिस तरीके से शिक्षक अगर आवेदन नहीं करते हैं तो इस पर शिक्षा विभाग फैसला लेगा और अपने मन से जो है शिक्षा विभाग उनका अभी तक शिक्षा विभाग सब चीज़ अपने मन से ही कर रहा है जी उसको कोई शिक्षकों के कंसर्न से मतलब नहीं है। जी जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के वो चेंबर में बैठ करके एसी में जी और धड़ल्ले से नीतियां बना रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि नीचे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उनको लगता है कि शिक्षकों को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करेंगे तो इससे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, जबकि इसका ठीक उल्टा है। आप शिक्षकों को कॉन्फिडेंस में लीजिए, आप शिक्षकों को एक बढ़िया वातावरण दीजिए, पढ़ाई लिखाई का, उनका सामाजिक जीवन जो है, उनका घर का जो जीवन है, जो उनका पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल का जो पूरा उनका दिनचर्या है, इसके बीच में एक बेहतर तालमेल बने। जी कोई टीचर अगर अपने घर से स्कूल जाने में ही 3 घंटा वेस्ट कर देगा, 3 घंटा आने में वेस्ट करेगा, उसके बाद वो क्या पढ़ा पाएगा। तो ये सरकार को समझना चाहिए। और दूसरी बात कि इसके चलते इतनी घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं। आपने बना दिया, मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर कहा कि 10 से 4 स्कूल चलेगा, कभी माना नहीं गया। मुख्यमंत्री ने 3-3 बार कहा, उसको नहीं माना गया। और आपने नियम बना दिया कि नहीं, 8:45 बजे तक हाजिरी बन जाना चाहिए, 5 बजे तक आप निकलेंगे वहाँ से। और इसके बाद टीचर समय पर पहुँचने के लिए अपने घर से सुबह 6 बजे निकल रहे हैं, आनन फानन में वो गाड़ी चला रहे हैं या गाड़ी जो जा रहे हैं उस पर तेज चल रहे हैं लोग, और इसमें दुर्घटनाएं बहुत होती है। सिद्धार्थ के अंदर शिक्षक संगठन है, जी सबकी आपत्ति है। इसके बावजूद कोई अपर मुख्य सचिव कहता है कि कोई शिक्षकों के बीच में विवाद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग खुश हैं इस नीति से, तो ये समझ के परे है। मुंह है अपना बोल दिए। और ये तो किसी अपर मुख्य सचिव की ये जिम्मेदारी नहीं थी, कायदे से सरकार की जिम्मेदारी थी जी कि आपने पिछले 5-6 सालों से जो लगातार आपने शिक्षकों को जो सांत्वना दिया है, जो उनको उम्मीद जगाई है कि हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। ये नहीं कि आप फिर 10 अनुमंडल का मतलब क्या हो गया, एक अनुमंडल इतना बड़ा होता है, 10 अनुमंडल का आप विकल्प मांग रहे हैं, कहाँ से लोग दे पाएंगे। हम ही से कोई मांगे कि 10 अनुमंडल, तो हमको तो बक्सर तक जाना पड़ जाएगा, हमको तो इधर जाने के लिए बेगूसराय तक चला जाना पड़ेगा 10 अनुमंडल का विकल्प देने में। तो इतना दूर हम अगर पोस्टिंग लेंगे तो फायदा क्या हुआ, फिर हमको 3 घंटा 4 घंटा आने जाने में लगना ही है। माना जाए तो ये घर को तोड़ने वाली नीति है। शिक्षकों के घर जो हैं, उनके बच्चे, उनके परिवार, उनका सामाजिक जीवन, ये सब से उनको काट करके ज़बरदस्ती आप देखिए कोई काम करवा नहीं सकते हैं। सरकार को ये समझना चाहिए कि आप ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। शिक्षक संघों से और शिक्षकों से और शैक्षणिक दृष्टिकोण से हर मुद्दे को नजर रखते हुए सभी शिक्षक हम लोग तो अपने जिले में ही रहेगा। और हम लोगों ने बार बार यही कहा है, महिलाएं हैं पंचायत के बाहर है और जो पुरुष हैं लेकिन सब डिवीजन के बाहर, और